क्या आपको पता है कि हजारों साल पहले पुरी के जगन्नाथ रथ यात्रा में 6 रथों का और 3 नावों का इस्तेमाल किया जाता था और पुरी के बड़ाडंड से होकर एक नदी गुजरा करती थी जिसने पुरी के बड़ाडंड को 2 भागों में बांट दिया था। तो चलिए आज का यह वीडियो इसी कथा पर आधारित है कि कैसे 6 रथ और 3 नाव से की जाने वाली रथ यात्रा आज 3 रथों से की जाती है और जो नदी बहा करती थी वो आज कहाँ गई। इसके लिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और तब तक के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हजारों साल पहले बड़ा देवला जो कि मुख्य मंदिर है और गुंडीचा मंदिर के बीच एक नदी बहती थी। उस नदी का नाम था मालिनी नदी। मालिनी नदी भार्गवी नदी की एक सहायक नदी थी जिसने पुरी के बड़ाडंड को 2 भागों में बांट दिया था। इसलिए रथ यात्रा के दौरान रथ सीधे श्री गुंडीचा मंदिर तक नहीं पहुंचते थे। इसी कारणवश रथ यात्रा के दौरान राजा इंद्रद्युम्न ने सबसे पहले 6 रथों का निर्माण करवाया था। रथों में देवताओं को मुख्य मंदिर से मालिनी नदी के तट पर लाया जाता था। फिर देवताओं को नदी किनारे खड़े 3 नावों में बिठाकर नदी पार करवाया जाता था। वहाँ नदी किनारे अन्य 3 रथ खड़े रहते थे। नदी से देवताओं को उन रथों में रखा जाता था। फिर तीनों रथ भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को लेकर गुंडीचा मंदिर पहुंचते थे। पुरी के राजा गजपति नरसिंह देव के समय में रानी मां शारदा देवी, जो भगवान जगन्नाथ की बहुत ही बड़ी भक्त थी,
रानी शारदा देवी हर साल 6 रथों से की जाने वाली रथ यात्रा को देखती और सोचती कि भगवान को इस रथ यात्रा में कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, तो क्यों ना इस रथ यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयों को हल किया जाए। 13वीं सदी में मालिनी नदी को बालू से भरने के लिए वह गजपति महाराज के पास पहुंची। शारदा देवी ने महाराज को यह बताया कि भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ को काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। पहले तो उन्हें 3 रथों पर ले जाकर नदी के किनारे रखा जाता है, फिर नदी के किनारे रथों से उतारकर काफी परिश्रम करने के बाद उन्हें नावों पर चढ़ाया जाता है। फिर नाव से भगवान को सारे सेवक काफी कष्ट के साथ उठाकर रथों पर रखते हैं और फिर वे गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। इस पूरी यात्रा में भगवान को काफी कष्ट सहने पड़ते हैं। क्यों ना कोई ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे कि यह यात्रा सुगम हो जाए। तब राजा ने पूछा कि ऐसा क्या उपाय है। तब रानी ने कहा कि क्यों ना मालिनी नदी को बालू से भर दिया जाए। जब गजपति महाराज ने शारदा देवी की पूरी बात सुनी तो वे ठहाके लगाकर हंसने लगे। उन्हें हंसता देख शारदा देवी काफी दुखी हो गई कि तभी राजा बोल उठे, तेरे सिर में दर्द है क्या? क्या नदी को भरना इतना आसान है? तब रानी ने कहा, आप मुझे राज खजाने से कुछ पैसे दे दीजिए, मैं उन पैसों का इस्तेमाल करके नदी में रेत देना शुरू करवाऊंगी। फिर भी राजा को रानी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने मना कर दिया। रानी बहुत ही दुखी हो गई और सोचने लगी, इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? भगवान बिना रुकावट के कैसे रथ यात्रा करेंगे? वह दिन रात इन्हीं ख्यालों में खोई रहती थी और दिन रात परेशान होकर सोचती रहती थी। तब वह इस मुद्दे के समाधान के लिए भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना करने लगी। वह अपने पूजा गृह में जाकर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने लगी और भगवान जगन्नाथ से विनती करने लगी कि वे इस समस्या के समाधान के लिए उनका मार्गदर्शन करें। तभी एक रात जब रानी शारदा देवी गहरी नींद में सो रही थी, भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में आकर एक दिव्य हस्तक्षेप किए।
रानी भगवान जगन्नाथ को बड़े ही आश्चर्य के साथ देखने लगी। तब भगवान जगन्नाथ ने रानी को मालिनी नदी को रेत से भरने की सलाह दी और इस कार्य में शाही खजाने में से एक भी पैसा खर्च नहीं करने की भी सलाह दी। भगवान जगन्नाथ ने यह भी कहा कि यदि उत्कल राज्य, जिसे आज हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, के लोग अपने श्रम से नदी को रेत से भरने के लिए समर्पण के साथ योगदान करें तो मालिनी नदी को भरा जा सकता है। और इस सुझाव के साथ भगवान जगन्नाथ अदृश्य हो जाते हैं। अगली सुबह रानी शारदा देवी भगवान जगन्नाथ के दिए हुए आदेशों को याद करते हुए अपने अंगरक्षक को बुलाया और अपने स्वप्न की घोषणा की। फिर रानी ने अपने अंगरक्षक को यह आदेश दिया कि वह जाकर सभी उत्कल वासियों को उनके स्वप्न के आदेश के बारे में सूचित करे। रानी के अंगरक्षक ने उनके आदेश के अनुसार गांव में जाकर सभी को रानी के स्वप्न के बारे में सूचित किया। सुनो सुनो सुनो, सभी उत्कल वासियों सुनो। रानी शारदा देवी ने आप सभी के लिए संदेशा भिजवाया है। भगवान जगन्नाथ ने उनके स्वप्न में आकर यह आदेश दिया है कि मालिनी नदी को रेत से भरा जाए ताकि रथ यात्रा के दौरान कठिनाइयों को कम किया जा सके। अगर इस कार्य में उत्कलवासी पूरे समर्पण के साथ इस कार्य को करने के लिए आगे आते हैं तो इस कार्य की सफलता तय है। तो जो भी इस कार्य को करने के लिए अपना श्रम दान देना चाहते हैं वे कृपया कर आगे आएं। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो, सभी उत्कल वासियों सुनो। रानी शारदा देवी ने आप सभी के लिए संदेशा भिजवाया है। भगवान जगन्नाथ ने उनके स्वप्न में आकर यह आदेश दिया है कि मालिनी नदी को रेत से भरा जाए ताकि रथ यात्रा के दौरान कठिनाइयों को कम किया जा सके। अगर इस कार्य में उत्कलवासी पूरे समर्पण के
रानी शारदा देवी के निर्देश को सुनकर धीरे धीरे कर सभी उत्कलवासी अपने घरों को छोड़कर भगवान जगन्नाथ के सेवा में आगे आना शुरू हो गए। सभी उत्कलवासी मालिनी नदी को रेत से भरने के लिए बंगाल की खाड़ी से रेत लाना शुरू कर दिए। उस वक्त लोग पैदल ही बंगाल की खाड़ी से रेत लेकर मालिनी नदी के तट तक पहुंचते और वहां पहुंचकर मालिनी नदी में रेत डालते थे। सभी लोग काफी परिश्रम और भगवान की स्तुति करते हुए यह कार्य को कर रहे थे। वे मालिनी नदी में रेत डालते और रेत पानी में विलीन हो जाती। यह कार्य काफी दिनों तक चलता रहा। उत्कल वासियों के कठोर परिश्रम को देख रानी शारदा देवी अत्यंत उत्साहित हो उठी। वे अपने महल से निकलकर मालिनी नदी के तट पर पहुंची और सभी उत्कल वासियों को इस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहन देने लगी और रानी शारदा देवी ने स्वयं भी
मालिनी नदी में रेत डाला और भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगी और कहा, हे जगन्नाथ देव, आपके दिखाए मार्ग पर चलकर ही हम यह कार्य को किए जा रहे हैं। कृपया कर आप अपनी दया दृष्टि हम सभी पर बनाए रखें और इस कार्य को संपन्न करने में हमारी सहायता करें। मालिनी नदी में रेत देने के बाद रानी शारदा देवी राजा से मिलने हेतु महल पहुंची। फिर रानी राजा गजपति के पास गई और कहा, हमने बालू भरने का काम शुरू कर दिया है, तो हमारी आने वाली पीढ़ी यह काम कभी भी कर सकती है। अतः इस कार्य को करने का उत्तरदायित्व मुझे दीजिएगा। रानी की बातें सुनकर राजा गजपति महाराज काफी हैरान और आश्चर्यचकित हो उठे। तब रानी ने राजा से कहा कि अब आपको भी इस कार्य में अपना योगदान करना चाहिए और भगवान जगन्नाथ के इस रथ यात्रा को सुगम बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। रानी शारदा देवी की बातें सुनकर राजा गजपति को अपने भूल का एहसास हुआ और वे तुरंत मालिनी नदी के तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर वे मालिनी नदी में रेत डाले और भगवान जगन्नाथ से क्षमा प्रार्थना किए। सबसे पहले मालिनी नदी के मुहाने को भरा गया, जिसे आज हम बांकी मुहाने के नाम से जानते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कार्य क्रमशः बढ़ता गया और भगवान जगन्नाथ की कृपा से और उनके चमत्कार से मालिनी नदी भरना शुरू हो गया। कुछ ही महीनों में उत्कल साम्राज्य के लोग अपनी भक्ति के साथ मालिनी नदी को बंगाल की खाड़ी की रेत से भर दिए। उस वर्ष रथ यात्रा से पहले मालिनी नदी रेत से भर गई। तब राजा ने रानी के पवित्र विचार को याद करने के लिए उस स्थान का नाम शारदा बाली रख दिया
बाली का अर्थ है रेत। आज यह एक पवित्र स्थान है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलान और भगवान बलभद्र के रथ तालध्वज शारदा बाली में खड़े होते हैं। भक्तगण भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद पाने के लिए शारदा बाली के पवित्र रेत को अपने सिर और शरीर पर लगाते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। इसी तरह 6 रथ और 3 नाव से की जाने वाली रथ यात्रा आज 3 रथों से की जाती है और मालिनी नदी के स्थान पर आज वह जगह शारदा बाली के नाम से जानी जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल हिडन करेंट को सब्सक्राइब कर दें।